Hi everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. I hope you all are doing well and आपने पुरानी सारी वीडियोस अभी तक देख ली है और उतना कोर्स कवर कर लिया है अपना. अब आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एंड अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि क्या सिलेबस होगा क्या नहीं होगा. सो वी हैव टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस. तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक. द टॉपिक इज़ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और डेलीगेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. बच्चों को ये समझ नहीं आता कि किसका आंसर डेलीगेशन होना चाहिए और किसका आंसर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. तो उसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है. सो देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी आपको. आपके घर में मम्मा है, मम्मा सारा काम करती होंगी, है ना. तो कई बार क्या होता है, मम्मी के ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली जब फेस्टिवल्स आ रहे होते हैं. तो मम्मी क्या करती है, इम्पॉर्टेंट और मेन काम अपने पास रख के जो छोटे मोटे काम होते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चे भी कर लेंगे, वो आपको दे देती है ना. कई बार ऐसा होता होगा कि मम्मी को लगता है ये काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये काम आप भी कर सकते हो. तो अपना वर्कलोड कम करने के लिए मम्मी क्या करती है, अपना काम आपको दे देती है ताकि उनका वर्कलोड क्या हो सके, थोड़ा कम हो सके. ऑलराइट. लेकिन उसी के अलावा अगर ये आपके घर में रूटीन हैबिट है कि आपकी मम्मी ने आप लोगों में सब में काम इक्वली डिवाइड किया हुआ है, चाहे उन पे प्रेशर हो या ना हो, चाहे मम्मा पे कोई प्रेशर हो काम का या प्रेशर ना हो, पर मम्मी ने क्या करा हुआ है, मम्मी ने काम को इक्वली डिवाइड करा हुआ है हमेशा के लिए. मानो 3 लोग हैं तो तीनों में, 4 लोग हैं तो चारों में, सब में इक्वली काम को डिवाइड किया हुआ है. क्यों करा हुआ है डिवाइड? क्योंकि काम का प्रेशर तो है नहीं उन पे. काम इसलिए उन्होंने डिवाइड किया हुआ है ताकि आप लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो और आप उस काम में बेहतर हो सके, है ना. क्यों करा हुआ है? ताकि आप उस काम में बेहतर हो सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़े, आपको समझ आए काम की इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, आपका रोल घर के कामों में बढ़े, इसलिए आप में उन्होंने काम बांटा हुआ है. तो यही डिफरेंस है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में. पहले केस में जब मम्मी ने आपको काम दिया ताकि उनका वर्कलोड कम हो सके, अपने फायदे के लिए उन्होंने काम दिया ताकि उनका वर्कलोड कम हो सके और वो इंपॉर्टेंट कामों पे ज्यादा ध्यान दे सके, उसको बोलते हैं डेलीगेशन. लेकिन सेकंड केस में जब उन्होंने काम का प्रेशर ना होते हुए भी हमेशा के लिए आप सब में काम बांटा हुआ है ताकि आप लोगों का रोल घर में बढ़ सके, उसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. आई होप इट इज क्लियर विद द एग्जाम्पल. तो अगर इसे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो हम क्या कहेंगे, आई विल शो यू. इफ यू आर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम और आपके पास नोट्स नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेज, मेल्स, कमेंट्स आते हैं कि उन्हें नोट्स चाहिए. तो चिल्ड्रन, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको नोट्स हैंड टू हैंड दे रही हूँ, मैं साथ के साथ जो लिखती हूँ ये आपके नोट्स ही हैं. अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आपको स्कूल से अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो ये जो मैं लिखती हूँ आप प्लीज़ यहाँ से नोट करिए इसे अपनी नोटबुक में, वही आपके नोट्स का काम करेंगे. सो अभी मैं लिख रही हूँ डेफिनेशन. अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो प्लीज़ उन नोट्स को उतार लीजिए ताकि आपको बाद में नोट्स की प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सो प्लीज़ राइट डाउन. सबसे पहले हम डेलीगेशन के बारे में लिखेंगे.
सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ क्या लिखा है। डेलीगेशन का क्या मतलब है? व्हेन अ मैनेजर पासेस ओवर हिज वर्क टू हिज सबऑर्डिनेट्स, जब एक मैनेजर अपना काम अपने सबऑर्डिनेट्स में बांट देता है। क्यों बांटता है? इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज वर्कलोड, ताकि वो अपने वर्कलोड को कम कर सके। देखिए बात वही है कि काम किसी और से कराना है, डेलीगेशन में भी काम किसी और से कराना है और डिसेंट्रलाइजेशन में भी काम किसी और से कराना है। बट द डिफरेंस इज द ऑब्जेक्टिव, कि क्यों किसी और से कराना है। डेलीगेशन में ऑब्जेक्टिव ये है दूसरे से काम कराने का कि हम अपना वर्कलोड कम कर सके, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ऑब्जेक्टिव ये है काम किसी और से कराने का कि हम सबऑर्डिनेट्स का रोल ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ा सके। सबऑर्डिनेट्स का जो रोल है ऑर्गेनाइजेशन में वो उसे समझ सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जान सके। तो यही है डेलीगेशन का मतलब। व्हेन अ मैनेजर पासेस ओवर हिज वर्क टू हिज सबऑर्डिनेट्स in order to reduce his workload, that is known as delegation। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? सभी डिपार्टमेंट्स में अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि सबऑर्डिनेट्स का रोल बढ़ सके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स में अथॉरिटी को बराबर बांट देना बिना ये देखे कि मेरा वर्कलोड कितना है कितना नहीं है, सब में इक्वली अथॉरिटी को बांट देना। क्यों? ताकि उनका रोल ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ सके। टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप जो बेसिक डिफरेंस है दोनों कॉन्सेप्ट में वो अब आपको क्लियर होगा कि डेलीगेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। इज इट क्लियर? यस। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, इस टॉपिक से रिलेटेड भी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए। अगर आप कोई टॉपिक पर्टिकुलरली पढ़ना चाहते हैं, जैसे मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं वो यही आते हैं कि आप पढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, बट आप मुझे पर्टिकुलरली टॉपिक लिख के भेजिए कि कौन से टॉपिक्स में आपको मेन प्रॉब्लम्स है, ताकि मैं उन टॉपिक्स को पहले कवर कर सकूं और उनकी वीडियोस पहले पोस्ट कर सकूं। सो इस बार जब आप वीडियो देखेंगे तो प्लीज पोस्ट अ कमेंट कि आपको कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो सो दैट मैं अगली बार उसी टॉपिक की वीडियो आपको बना के दे सकूं। ठीक है, ये अभी पार्ट 1 है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। बहुत स्लो हम चलेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे। अभी मैंने सिर्फ आपको इस पार्ट में ये बताया है कि डेलीगेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। इसी टॉपिक का पार्ट 2 हम करेंगे कल, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, कि डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद वाले दिन में हम पढ़ेंगे कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, तो ये सब के बाद हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज चिल्ड्रन, whosoever is watching this video, do subscribe, do share it with your friends and please कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस पर पहले वीडियो बना सकूं। ओके, so do not forget to press the bell icon and see you again. Bye bye.